नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। जयपुर जिले से संबंधित है पार्ट नंबर 2 देखेंगे न्यू राजस्थान जीके के। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का प्लाज्मा बैंक स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का जो प्लाज्मा बैंक है ये कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर जिले के अंदर क्या है, राजस्थान का प्लाज्मा बैंक है वो स्थित है। और ये प्लाज्मा बैंक है वो क्या है, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर क्या स्थापित किया गया था। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो जयपुर के सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल है उसमें क्या स्थापित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोपें जय बाण तोपें रखी गई है। इस पर आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर क्या जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो क्या जय बाण तोपें क्या रखी हुई है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग में क्या है ये तोप रखी गई है। और इस किले को क्या है दोस्तों, विजय किले के रूप में भी क्या जाना जाता है। और इसका निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1720 ईस्वी में करवाया था। इसका निर्माण कब करवाया था, 1720 ईस्वी में करवाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर के अंदर क्या है नाहरगढ़ दुर्ग है वो क्या स्थित है। इससे पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। क्या नाहरगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता था, तो सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1734 में करवाया था। कब करवाया था, तो 1734 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और नाहरगढ़ का जो अर्थ है वो क्या है, बाघों का निवास है। दोस्तों क्या है, बाघों का निवास है। और नाहरगढ़ का जो अन्य नाम है वो है हॉन्टेड प्लेस या डरावना किला। ये भी आपको देखना है, क्या है हॉन्टेड किला या डरावना किला, हॉन्टेड किला या हॉन्टेड प्लेस या डरावना किला, ये भी आपको देखना है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको रोजाना न्यू राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी, एक क्यूज भी देखने को मिलेगी। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान का प्रथम कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया था। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का जो प्रथम अस्पताल है ये कहाँ पे खोला गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी पाली, सी स्वामिनाथनपुर और डी है जयपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयपुर के अंदर क्या है, राजस्थान का पहला कैंसर अस्पताल खोला गया था। और ये खोला गया था भगवान, कौन सा है, भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र है। को क्या है, भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान संगीत संस्थान किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो राजस्थान संगीत संस्थान है ये कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी कोटा, सी जोधपुर और डी श्रीगंगानगर। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर के अंदर क्या है, ये राजस्थान संगीत संस्थान है वो स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1950 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, 1950 के अंदर क्या है इसकी राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना की गई थी। और जयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। आपका प्रश्न क्या है, किस जिले को सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। इस पर आपको बताना है कि कौन सा किला है, कौन सा किला नहीं जिला है, कौन सा जिला है जिसको क्या है सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर, बी कोटा, सी झुंझुनू और डी है सिरोही। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर को क्या है सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। और इसे जयपुर का अन्य नाम क्या है दोस्तों, अन्य नाम है गुलाबी शहर कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, या भारत का पेरिस भी से जयपुर को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न क्या है, एलिफेंट ऑफ लोयन सफारी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इस पर आपको बताना है कि एलिफेंट और लोयन सफारी के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कुंभलगढ़, बी सीता माता, सी नाहरगढ़ और डी है मुकुंदरा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्या प्रसिद्ध है। आपका प्रश्न क्या है, जयपुर को किस उपनाम से जाना जाता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जयपुर को किस उपनाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान का नागपुर। तो राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ को कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं। और व्हाइट सिटी या व्हाइट सिटी कहते हैं दोस्तों उदयपुर को, किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं व्हाइट सिटी। राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं, तो अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, किसको कहते हैं, अलवर को स्कॉटलैंड कहते हैं।
पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस है या भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। तो इसके अंदर जो क्या पूछा गया दोस्तों, जयपुर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर कहते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस जिले को मेरठ सिटी के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे क्या है मेरठ सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर, बी सीकर, सी जयपुर और डी है दौसा। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयपुर क्या है मेरठ सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर जिले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? इसकी स्थापना वो किसके द्वारा की थी? तो महाराजा स्वाई सिंह द्वितीय 18 नवंबर 1727 में क्या है जयपुर की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राजस्थान में पन्ना और रतन की मंडी किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में पन्ना और रतन की जो मंडी है ये कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, बी गंगानगर, सी जालौर और डी है प्रतापगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा जयपुर के अंदर क्या है पन्ना और रतन की मंडी है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पन्ना मंडी की एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी है, यह भी आपको याद रखना है। आपका क्वेश्चन क्या है? पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? इस प्रश्न आपको बताना है कि जो पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय खोला गया था ये कहाँ पे खोला गया था, आपको बताना है। आपको सुन लीजिएगा गंगानगर, बी जयपुर, सी हनुमानगढ़ और डी है टोंक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर के अंदर पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय वो खोला गया था। आपका क्वेश्चन क्या है? कनौत बांध स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है ये जो कनौत बांध है ये कहाँ पे आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सांगानेर, बी चौमू, सी चाकसू और डी है बस्सी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं डी हो जाएगा। बस्सी के अंदर क्या है कनौत बांध है वो स्थित है। और बस्सी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जयपुर के अंदर क्या है बस्सी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका क्वेश्चन क्या है? समर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इस प्रश्न में आपको बताना है कि समर साल्ट लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी ये किस सन को कब की गई थी, आपको बताना है। आपको सुनिए 1955, बी 1962, सी 1964 और डी 1969। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1964 में क्या है सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आपका क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है ये कहाँ पे आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा बस्सी, बी बगरू, सी फुलेरा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोगरू के अंदर क्या है इंटीग्रेटेड क्या है टेक्सटाइल वो पार्क स्थित है। और ये कहाँ पे है? तो ये भी क्या है जयपुर के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है? सांबर झील में निम्न में से कौन सी नदी आकर नहीं गिरती? इस प्रश्न आपको बताना है कि सांबर झील है इसके अंदर कौन सी नदी है जो क्या है नहीं गिरती है। तो आपको समझिएगा मेहता क्या गिरती है बाणगंगा, रूपनगढ़ और क्या खारी। तो यहाँ पे खारी भी गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है। बी क्या है दोस्तों बाणगंगा ये क्या है नहीं गिरती है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाणगंगा नदी क्या है नदी नहीं गिरती है सांबर झील के अंदर। आपका क्वेश्चन क्या है? कुम्हार जाति के पुजारी द्वारा किस देवी की पूजा खंडित रूप से में की जाती है? इस पर आपको बताना है कि कुम्हार जाति के जो पुजारी होते हैं वो कौन सी देवी की पूजा क्या है खंडित रूप में की जाती है। तो आपका सुनिएगा ज्वाला माता, बी शीला माता, सी शीतला माता और डी आई माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शीतला माता की क्या पूजा है वो खंडित रूप में की जाती है। आपका क्वेश्चन क्या है? घोलमसीय बालावितीत्य के काल का शिलालेख कलाइल द्वारा कहाँ से खोजा गया दोस्तों? कहाँ से खोजा गया ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विराट, सी बगरू, सी चाकसू और डी क्या है चौमू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाकसू से खोदा गया है। और चाकसू कहाँ पे है? तो चाकसू जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा क्या है सीमेंट बैंक की स्थापना कहाँ की गई है ये आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा बस्सी, बी डगरू सॉरी बगरू है, सी चाकसू और डी शाहपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन लीजिएगा बस्सी के अंदर स्थित है। बस्सी है जयपुर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस शासक का चाकसू पर अधिकार नहीं रहा? इस पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शासक था जिसका क्या चाकसू पर अधिकार नहीं रहा था। तो आपका सुन लीजिएगा कुंभा, बी राणा सांगा, सी महाराणा प्रताप और डी मालदेव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो जो ऑप्शन लीजिएगा महाराणा प्रताप का क्या है चाकसू पर अधिकार नहीं रहा था। आपका नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस देवी को महामाई और सेडल के नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो आपको समझिएगा शीतला माता, बी आई माता, सी कैला देवी और डी नागनेच माता। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शीतला माता को क्या है दोस्तों महामाई और सेंडल माता के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस विद्वान ने चाकसू में सर्वेक्षण कार्य नहीं किया? इस पर आपको बताना है कि कौन सा विद्वान था जिसने क्या चाकसू में सर्वेक्षण कार्य नहीं किया था। तो आपका सुनिएगा कलाइल, बी दयाराम साहनी, सी भंडारकर
ठाकर और डी है रतन चंद्र अग्रवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन में डी हो जाएगा। रतन चंद्र अग्रवाल ने क्या है चक्षु में सुरक्षण कार्य नहीं किया था। आपका नेक्स्ट क्या है जयपुर किस राज्य की राजधानी है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जयपुर है ये कौन सी राज्य की राजधानी आपको बताना है। आपको सुनेगा राजस्थान, बे पंजाब, सी हरियाणा और डी है दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा राजस्थान राज्य की क्या है दोस्तों राजधानी जयपुर। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या न्यू राजस्थान जीके की क्लास है आती है रोजाना, तो आपका फायदा हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलेगी, क्यूज भी देखने को मिलेगी। आपका अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई बुक है, BSTC है, पिट्टी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रेरी है, रिटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवार है, LDC इसकी तैयारी करें तो उनको जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।